हम देखते हैं कि एक तानसेन उस पर हमला करता है, उस पीले बाल वाले बंदे पर, लेकिन वह रिजनरेट हो जाता है, जिसे देखकर तानसेन भी हैरान हो जाता है कि आखिर क्या चीज हो सकती है इसके पास। इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं कि वहां से फूसी आता है, तो जितनी भी लड़कियां हैं यानी सैगरिन और रेन, वो दोनों बोलती है कि नाई की कंडीशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है, तुम इसको सही करो क्योंकि तुम्हें देखभाल और मरम्मत करनी आती है। वो बोलता है मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़की है वो भी एक टेंशन ही है। लड़कियां हैरान हो जाती है। तब वो बताता है कि जब लड़ाई हो रही थी गावी मारू की, तब इसने भी मदद की थी और इसकी पावर तानसेन लेवल की है। और दूसरी चीज ये कि ये आकार में छोटी और बड़ी हो सकती है, जैसा जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे परिवार को खत्म करने में तेंसेन लोगों का हाथ है। मुझे बस एक बात बताओ, उनके बारे में जानकारी दो और उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि जो माँ है वो बता रही होती है कि जैसे वो कुछ बोलने वाली रहती है, तभी रैन बोलती है कि अभी इसकी हालत खराब है और इसे अच्छे से बात भी करनी नहीं आती, तो ये तुम्हारे सवाल का जवाब कैसे देगी। तभी फूसी बोलता है कि इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, और राइट, पहले मैं इसे मेडिसिन दे देता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाबी मारू मेडिटेशन कर रहा होता है और जितने भी उसके साथी है वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है मेरी मेमोरीज तो आ गई है, लेकिन मेरी बॉडी अभी कमजोर है और मैं उसी के लिए कसरत कर रहा हूँ। गाबी मारू बोलता है कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे क्या। तभी दूसरी तरफ वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि तुम्हारे साथ प्रैक्टिस, कम ऑन। तभी गाबी मारू बोलता है कि ये प्रैक्टिस नॉर्मल रहेगी, और वैसे भी वो लड़का मुझे सबसे ज्यादा हेट करता है, दोषी मुझे सबसे ज्यादा हेट करता है, तो फिर वो मुझ पर हमला कर सकता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ सब लोग तैयार रहते हैं। गाबी मारू मन में सोचता है कि दोषी और आजा चोबे की लड़ाई के दौरान मैंने एक बात सीखी है जो कि मुझे ध्यान रखनी चाहिए। हम देखता है कि सारे लोग गाबी मारू से प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहता है और पहले दोषी वहां पर आता है। तभी गाबी मारू ये बताता है कि ज्यादातर ताव इस्तेमाल किया जाए तो लोगों के लिए खतरनाक होगा, इसे बैलेंस में लेके चला जाए तो इंसान अपनी मन की आंखों से उस पर हमला कर सकता है। और गाबी मारू उस पर वार करता है। तभी वो मस्कुलर बुढ़ा मैन आ जाता है और गाबी मारू ये समझ जाता है कि वो उसे ओवर पावर तो नहीं कर सकता है, लेकिन उसे चकमा दे सकता है। असल में जब गाबी मारू ताव इस्तेमाल कर रहा था, तब उसने उसका वीक पॉइंट देखा और उस पर हमला किया, जिससे वो बुढ़ा भी कमजोर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके पांचों लोग उससे लड़ने लगते हैं और तभी गाबी मारू थोड़ा और ध्यान केंद्रित करता है और बोलता है कि अगर मुझे टेंशन को हराना है तो ताओ के मैनिपुलेशन को बेहतरीन तरीके से सीखना होगा। और उसके बाद वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ता है। तभी वहां पर यूरी गाई बोलता है कि तुम तो अब टेंशन को खत्म कर सकते हो। तभी गाबी मारू बोलता है कि नहीं, अभी भी काफी ज्यादा ताकतवर है वो। दूसरी तरफ दोषी आता है उस बुढ़े के पास और रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लड़ना सिखाओ, मैं कमजोर हूँ लेकिन अब कमजोर नहीं रहूंगा। और उसके बाद तलवार की मदद से वो अपने बाल को काट लेता है और उसके बाद उससे रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो मन में यही बातें कर रहा होता है कि अगर मैं ताकतवर नहीं रहा तो मैं अपने भाई को बचा नहीं पाऊंगा, भाई मेरा इंतजार करना। और दूसरी तरफ जो दोषी का भाई है आजास चोबे, वो लड़ाई कर रहा होता है वही तेंसेन के साथ, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो तेंसेन उस पर भारी पड़ता है। दूसरी तरफ उन दोनों के बीच काफी लड़ाई हो रही होती है। तभी वो पीले बाल वाला बंदा उसके ताव को देखता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर वो अपना डीमन लुक दोबारा से अनलीज करता है और उस पर हमला करता है, जिसके कारण जो तेंसेन है वो वाला, वो उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाता है। और उसके बाद जो पीले बाल वाला बंदा है वो उस तेंसेन को टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन हम देखते हैं तुरंत ही उसके बहुत सारे क्लोन्स आ जाता है। और उसके बाद वो तेंसेन बोलता है कि तुम इस ताव का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करो, नहीं तो फिर ये तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और वैसे करके उसे एक पंच मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ वो तेंसेन भी चला जाता है। उसके बाद उसे अपने बचपन के विजन्स आते हैं और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा पाता है एक बिस्तर पर, और उसके बगल पे वही टेंशन रहती है, लेकिन उसका लड़की वाला लुक पे वो रहती है। और वो बता रही होती है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि तुम 10 और ताओ का मिक्स हो, और एक ह्यूमन में ऐसी एबिलिटी पाना ही मात्र कमाल की बात होती है, इसीलिए मैं तुम पर अपनी थोड़ी सी और रिसर्च करूंगी। तभी वो बोलता है कि आखिर तुम लड़की कैसे बन गए। तभी वो बोलती है कि मैं लड़की नहीं बनी, ये असल में बूचू जुस्सू है, इससे जो ताव होता है उसको हीलिंग होने में काफी पावर मिलती है, और साथ ही में इसमें काफी प्रक्रिया होती है जिसमें वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। ये एक तरह से बैलेंसिंग का सबसे अच्छा रास्ता है और ताकत पाने का भी। तभी वही पीले बाल वाला बंदा बोलता है मैं तुम्हारे साथ बोचू जुस्सू करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर ये आइलैंड है क्या। दूसरी तरफ फूसी बताता है कि माए ने मुझे इतना बताया है कि ये जो टेंसन आइलैंड है वो असल में एक ही बंदे ने बनाया था। जितने भी ताओ है, टेंसन है, उन सबको असल में वो इमॉर्टलिटी की रिसर्च कर रहा था जो कि सिंसेन थॉट में लिखा गया है, और ताओइज्म से उसने ताओ बनाया। असल में उसने इस आइलैंड से शुरुआत की क्योंकि वहाँ पर काफी सारे क्रीचर्स थे। उसके बाद जितने भी उसने क्रीचर्स इंसेक्ट पाए उनमें उसने फेर बदल करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके उसने ताओ यानी टेंसन को जन्म दिया। एक तरह से वो इंसान है और मेल और फीमेल दोनों बन सकता है, वो प्लांट से फ्यूजन हो सकता है, उसके अंदर काफी कुछ काबिलियत भरी उसने टेंसन को इस हिसाब से बनाया कि वह पूरे विश्व और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो और उसे हराने का कोई तरीका ना हो, यानी कि उसने उन्हें अमर बनाया। लेकिन हाँ, एक रास्ता है, ऐसा फूसी बताता है। तभी सैगरिन बोलती है वो ताव है ना। तभी फूसी ये भी बताता है कि जब उसने उन्हें क्रिएट किया था तो एक गिनतान तो नाम की किसी प्रक्रिया में उससे शामिल किया था, जिसके कारण उन्होंने परफेक्ट तानसेन बनाया था। तभी हैरान होकर पूछती है इसका मतलब एक्सिल ऑफ लाइफ यानी कि अमरता की जो अमृत है वो यहाँ पर मिल जाएगी।
वो बोलता है हाँ ये बात सच है, लेकिन अभी भी इसमें काम चल रहा है। तभी रेन बोलती है कि ये बताओ माए कि आखिर ये सब के बारे में ज्यादा अच्छे से कौन जानता है, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें क्रिएट किया है उनको तो इसके बारे में पता होगा। तभी माए बोलती है कि मुझे ज्यादातर कुछ पता नहीं है, ज्यादातर मैं ये जानती हूँ कि ग्रैंड मास्टर सूफी ही इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जान पाए होंगे। तभी फूसी बताता है कि असल में सूफू वही है जिसने तेंसिन आइलैंड और इन सबको एक जन्म दिया, वो एक हर्मिट है समझ लो। वो सबसे पहला राजा था किंग डायनेस्टी का, और उसे अमरता पे काफी ज्यादा विश्वास था, जिसके कारण उसने 3000 अच्छे फैमिली के बच्चों को लिया था और उन पर प्रयोग किया था। लेकिन माना तो ये भी जाता है कि वो हजारों साल से यहीं पर है और अभी भी कहीं पर अपने प्रयोग कर रहा है। दूसरी तरफ जो टेंसन है वो उस पीले बाल वाले बंदे को भी यही बताती है। तभी वो बोलता है कि इसका मतलब यह है कि एक इंसान ने ये सब किया है। वो बोलती है हाँ, जब हम सब ये शुरुआत कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाए थे, लेकिन सच कहूँ तो उनमें से हम अलग थे। ताओ जो एक ऐसी चीज है, हर चीज में है, हर जगह पर है, और जिसके पास ताओ की पावर है वो उन्हें दूर से ही कंट्रोल कर पाएगा, इसीलिए ताओ काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। और दूसरी तरफ वो टेंशन ये भी बताती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे मेरे रिसर्च को करने में, तो फिर हम तुम्हें ज्वाइन करने का एक मौका भी देंगे। दूसरी तरफ वो जो पीले बाल वाला बंदा है वो सोचता है कि इससे तो मैं हरा नहीं सकता हूँ और भागना भी कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मुझे अपने भाई को बचाना है तो मुझे इसकी बातें माननी पड़ेगी, और वो शर्त के लिए तैयार हो जाता है और ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ बोचुजुत्सु कर पाया तो फिर तुम ताओ में मुझे मास्टर बना दोगे, है ना। तब वो बोलती है कि हाँ मैं ये करूंगी। और वहां पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जो सोफू है वही इन सब चीजों का मेन जड़ है। तभी हम देखते हैं कि जो माँ है वो गिर जाती है और बोलती है कि ज्यादा ताव इस्तेमाल करने के कारण मैं एक पेड़ बन सकती हो। और उसके बाद वो अपनी बैक स्टोरी बताती है कि रैन और वो पहली स्टूडेंट थी जिसे ग्रैंड मास्टर सूफू ने बनाया था, लेकिन जो रैन है वो बदल गया था और बहुत सारे बेसहारा गिनतेनों को की जान ली थी, और उसके बाद मुझे भी खत्म करने की कोशिश की थी और बदलने की, लेकिन मैं होराई से भाग गई थी। हम देख पाते हैं कि जो माँ है वो धीरे धीरे पेड़ में बदलने लगती है। तभी वही टहनी बोलता है कि तुम मेरा ताव इस्तेमाल कर सकते हो। टहनी यह बताता है कि दूसरों को ताव अगर दिया जाए तो वो हील हो सकता है, लेकिन इसमें एक की जान जा सकती है। और उसके बाद वो टहनी बोलता है कि मैं ऐसे भी पेड़ बनने वाला हूँ और मेरा समय नजदीक है, लेकिन सच कहूँ तो माई के साथ हर बिताए गए पल मेरे लिए यादगार रहेंगे। और वैसा कह के वो भावुक हो जाता है। और दूसरी तरफ माई आती है और बोलती है रोइए नहीं, हम बिल्कुल एक रियल फैमिली की तरह थे, हम वास्तव में एक अच्छी फैमिली थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि माई उसके ताव का इस्तेमाल करती है और उसके बाद वो टहनी गायब हो जाती है और माई अपने नॉर्मल लुक में आ जाती है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड 3 भी खत्म होता है।